डुमरी के धरती पर मौजूद मेरे पिता श्री बुजुर्गों, मेरी प्यारी माताएं बहनें, नौजवान भाइयों, मेरे साथ चलकर आए हुए सभी साथियों, मैं आप सभी को नमस्कार प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर मौजूद छोटे छोटे प्यारे बच्चे, मैं आप सभी का उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। साथियों, आज मैं आप लोग के बीच राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के संदेश को लेकर आई हूँ, जो पूरे बिहार के हित में उचित है। सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छी इलाज मिले, सबको रोजगार मिले, सबको न्याय मिले और सबकी सुनवाई हो। साथियों, आज बिहार के शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गया है। राज्य भर में हर रोज हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। राज्य सरकार की सत्ता से जनता अब उब चुकी है। हम सबों के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने शुरू से ही शिक्षा में सुधार को लेकर के आवाज उठाते आ रहे हैं, क्योंकि विकास का रास्ता शिक्षा से ही खुलता है। गरीबी, बेरोजगारी शिक्षा के अभाव में बढ़ रहा है। इसलिए शिक्षा में सुधार को लेकर के लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। उसी संघर्ष का हिस्सा ये कार्यक्रम है, शिक्षा सुधार बनाए, बटन दबाने का पहला आधार। साथियों, इसी बीच बिहार विधानसभा का चुनाव है और पार्टी ने निर्णय लिया है कि चुनाव में शिक्षा सुधार को एक मुख्य विषय बनाया जाए और चुनाव में आने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों से शिक्षा के बारे में जानने का अब सभी मतदाताओं को हक है। इसलिए 7 सितंबर से 13 सितंबर तक शिक्षा सुधार बटन दबाने का पहला आधार अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। अब सभी मतदाताओं से मेरा अपील है कि हम सबों के नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के निम्न 25 सूत्री एजेंडा का समर्थन करें और ऐसी सरकार चुने जो शिक्षा सुधार करने वाली हो। यही हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का संदेश है, जो मैं आप लोग के बीच पहुंचाने आई हूं। साथियों, जिस तरह से गरीब, बेसहारा मजदूर भाइयों को जल जीवन हरियाली के नाम पर उनके घरों को तोड़कर बेघर करने की सरकार की साजिश चल रही थी, गरीबों का घर तोड़ा जा रहा था, प्रशासन मुकदमे का भय दिखाकर उनको बेघर किया जा रहा था, सड़क के किनारे सोने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसी बीच कोरोना महामारी के आने के कारण बहुत से लोगों की घर टूटते टूटते बच गया। लेकिन जे ही विधानसभा चुनाव बीतेगा, अगर फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर सारे गरीबों का घर तोड़कर बेघर कर देंगे और दर दर की ठोकरी खाने को मजबूर कर देंगे। लेकिन अगर हमारी महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम लोग किसी भी कीमत पर गरीबों का घर नहीं तोड़ने देंगे, चाहे इसके लिए मेरी जान रहे या जाए। गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करने आई हूं कि इस गरीब विरोधी नीतीश सरकार को हम सबको मिलकर इस चुनाव में उखाड़ फेंकना होगा। इसके लिए आप सबको अपना एक एक वोट महागठबंधन के उम्मीदवार को देना होगा। साथियों, देश में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जो लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य से दूसरे राज्य में फंसे हुए मजदूर भाइयों को घर लाने की कोशिश ना की गई हो। लेकिन एक बिहार सरकार ही ऐसी थी जो हजारों किलोमीटर दूर अपने घर लौट रहे
मजदूर भाइयों को बिहार के बॉर्डर पर ही रोक दिए, उनको अपने घर नहीं पहुंचने दिए। बहुत से ऐसे लोग चलते चलते भूखे प्यासे अपनों से मिलने की उम्मीद में अपनी जान गंवा दी। ऐसी निर्दयी और निर्लज सरकार को हम सबको हर हाल में इस विधानसभा में उखाड़ फेंकना है। इसके लिए इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों से इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ एकजुट होने की अपील करते हुए मैं अपने बातों को खत्म करती हूँ। बदले सरकार, बदलेगा बिहार। जय नौजवान, जय किसान।